बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। आज की डेट आई फील लाइक बाबा लोगों को तो पहले तो बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए, राइट? लाइक ऑडियंस को नहीं पता होता कि वो ढोंगी हैं या नहीं है, बट उनकी कुछ हरकतें उनको पकड़वा सकती हैं। में अनिरुद्ध आचार्य एके पूकी महाराज को ऐसे करोड़ों के ऑफर चारों तरफ से आ रहे हैं। उनको अब सिर्फ सत्संग में नहीं बट पॉडकास्ट पर, न्यूज इंटरव्यूज में एंड टीवी शोज पर बुलाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले तक ये पूकी महाराज सिर्फ बड़े बुड्ढों में फेमस थे जो इनकी कथा सुनते थे, बट आज इनको बच्चा बच्चा जानता है एंड इसका रीजन है इंस्टाग्राम पर इनकी वायरल रील्स। आज ये खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, बट जो चीज लोगों को नहीं मालूम वो है इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल एंड इनका करोड़ों का बिजनेस। और आज इस वीडियो में मैं इन्हीं बाबाओं को डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आज की डेट में ये सारे बाबा करोड़पति हैं। क्या है इन बाबाओं का सीक्रेट बिजनेस जिसकी वजह से ये लग्जरी कार्स एंड महंगे बंगलोज तो छोड़ो बट प्राइवेट जेट तक अफोर्ड कर पा रहे हैं, एंड क्यों लाखों करोड़ों लोग इनको He owns a private jet? Damn. फॉलो करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 जुलाई 2024 को हाथरस में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें 123 लोगों की जान चली जाती है। ये इंसिडेंट एक रिलीजियस ग्रुप भोले बाबा के सत्संग में होता है, जहाँ पर उनके भक्त कुछ ज्यादा ही नंबर में आ जाते हैं और एक भगदड़ मच जाती है। कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 123 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे इंसिडेंट का मेन रीजन था वीक सिक्योरिटी, बट आज तक भी भोले बाबा पर कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। बाद में पता चला कि भोले बाबा तो पहले एक पुलिस कांस्टेबल थे जिन पर सेक्सुअल असॉल्ट के एक्विजिशंस लग चुके हैं एंड उनकी टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और सिर्फ भोले बाबा ही नहीं, इंडिया में आपको काफी सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जिनकी टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ से भी कई गुना ज्यादा है, जैसे कि बाबा राम रहीम जिनकी टोटल नेटवर्थ 1455 करोड़ रुपीज है, आशाराम बापू 350 करोड़, राधेमा 100 करोड़, जाकिर नेक जिनके 25 से भी ज्यादा फ्लैट्स है मुंबई में एंड इनकी टोटल वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर कुछ ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है तो। 1 कुछ बाबा है जिनकी प्रॉपर कंपनीज है, जैसे बाबा रामदेव की पतंजलि, ये कंपनी 1.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब 13,000 करोड़ हर साल। श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग जिसकी टोटल 13,000 करोड़ ब्रो, शार्क टैंक में भेजो यार इनको। वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए। सदगुरु की ईशा फाउंडेशन एंड सो ऑन। इनफैक्ट इंडिया के रिचेस्ट बाबा नित्यानंदा की तो टोटल नेटवर्थ 100 बिलियन इंडियन रुपीज थी। वो इतने ज्यादा अमीर थे कि उन्होंने इक्वाडोर के पास एक आइलैंड खरीद के खुद का ही देश बना लिया था। और अब मार्केट में नए बाबा आए हैं, अनिरुद्ध आचार्य एके पूकी महाराज। इनके पास भी काफी कुछ है, बट इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल जब सामने आई थी जब इनके एक भक्त ने इनको वॉल्वो XC90 जिसके टोटल वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपए है वो चलाते हुए देख लिया था। किसी भी इंसान को ना पावरफुल बनने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए, मनी एंड फेम, और इंडियन बाबास के पास ये दोनों ही चीज है, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। हम एक्टर्स और यूट्यूबर्स को इन्फ्लुएंसर मानते हैं, बट एक्चुअल में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर ये इंडियन बाबा ही हैं। इंडिया में जितना बिल्कुल सही बात है। बड़ा और लॉयल फैन बेस इन बाबाओं का होता है उतना किसी भी टीवी सेलिब्रिटीज, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर बॉलीवुड स्टार का नहीं होता। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इनफैक्ट बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहा है, बट आज भी लाखों करोड़ों लोग अलग अलग रिलीजियस गुरु को फॉलो करते हैं अपने तन मन और धन के साथ। लाखों की तादाद में लोग अपना काम छोड़ के इनके सत्संग में जाते हैं एंड करोड़ों की डोनेशन इनको मिलती है। पर ऐसा होता क्यों है? आखिर क्या है इन रिलीजियस गुरु में कि इतने सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को अपना ब्लाइंड फॉलोवर बना लेते हैं? अगर आप सोच रहे हो इसके पीछे फेथ या भक्ति है तो यू आर टोटली रॉन्ग। ये सारे बाबा एक प्रूवन साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉयल फैन बेस बना पाते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज को रिवील करने वाला हूँ। चाहे तो आप इसको एक अवेयरनेस वीडियो मान सकते हो या फिर मल्टी मिलियनेयर वायरल रिलीजियस ग्रुप बनने का रोड मैप, चॉइस आपकी है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है एक्वायरिंग नॉलेज। अगर आपको ज्ञान बांटना है तो सबसे पहले आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। अब ज्यादातर बाबा अच्छी बातें करते हैं, सही ज्ञान देते हैं, बट कुछ बाबा ऐसे भी हैं। सीधे परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, मैं छींकन में आ रहा हूँ। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। भाग गई। ये क्या था?
एंड आजकल ये बाबा सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे बट पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप, इनफैक्ट मैथ्स का भी ज्ञान दे रहे हैं। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आती मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। पर अब हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हजारों लाखों लोग इनके सत्संग में आते हैं। तो देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। किसी के पास पैसे नहीं है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी के बच्चे उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। एंड जब ये लोग सत्संग में जाते हैं तो बाबा इनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। फिर इन लोगों को बाबा में ही भगवान नजर आते हैं। जैसे हाथरस स्टैम्पीड में घायल लोग बताते हैं कि अगर उनकी जान भी चली जाती तो उनको लगता कि उनकी जान भगवान के पैरों में गई है। अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को, जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मतलब ये लोग इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी कैसे हो जाते हैं किसी से भी? Why don't they use their own brains? सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। सारा लैंड्री, जो कि एक टाइम पर नित्यानंद महाराज की भक्त और आउटरीच मेंबर थी, वो बताती है कि नित्यानंदा ने उनके मन में एक भगवान की इमेज बना ली थी। और अगर आप किसी को भगवान मानने लग जाओगे तो आप उसकी गलती कहाँ देख पाओगे? फिर चाहे वो सही कहे या फिर गलत, आपको सही ही लगेगा। इनफैक्ट यूएस के एक धर्म गुरु ने अपने भक्तों से डोनेशन मांगी ताकि वो एक प्राइवेट जेट ले सके। एंड कमाल की बात यह है कि उनको $54 मिलियन की डोनेशन तक मिल गई। 2012 में आई एक मूवी ओ माई गॉड काफी परफेक्टली दिखाती है कि कैसे बाबा फियर मॉन्गरिंग का यूज करके एक लॉयल और डेडिकेटेड ऑडियंस बना लेते हैं, जिससे लोग या तो उनको भगवान ही मान लेते हैं या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। इनफैक्ट पहले तो पॉपुलैरिटी के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता था, बट सोशल मीडिया के बाद ये सब कुछ बहुत। That's true. इंस्टाग्राम पे जितने भी मीम पेजेस हैं, इन्होंने इनके ऊपर मीम्स बनाए। हो सकता है पेड हो सकता है नॉन पेड हो, बट ड्यू टू इंस्टाग्राम एंड दिस सोशल मीडिया थिंग्स दे आर गेटिंग पॉपुलर। बहुत ही आसान हो गया है। दूरदर्शन और आस्था पर आने वाले बाबा अब आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आजकल के यूथ टीवी नहीं देख रहे बट सोशल मीडिया पर ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य के यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है। इनफैक्ट उनके मेन चैनल के अलावा 2-3 और भी चैनल्स हैं एंड सब पर भर भर के व्यूज आते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो वो हर दिन 1 लाख रुपए कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, बट ये रिपोर्ट्स है, एक्चुअल नंबर इससे भी ये बहुत कम है। आई नो इससे तो बहुत ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज्ड है। अब इससे पहले लोग बोले कि वो तो उनके भक्त है, बाबाओं को कहाँ फर्क पड़ता है व्यूज और वायरल होने से, तो एक बार आप ये वीडियो देख लो। बधाई हो आप सभी भक्तों को, आप सबके आशीर्वाद और प्यार से आज गौरी गोपाल परिवारों को डायमंड बटन प्राप्त हुआ है यूट्यूब की ओर से। पूकी महाराज मोस्टली मीम से ही वायरल हुए हैं। इसकी वजह से लोग उनके यूट्यूब चैनल पर भी आते थे, उनकी वीडियोस देखते थे, उनके व्यूज बढ़ते थे एंड एट द एंड उनका यूट्यूब एडसेंस। ऐसा होता है कि किसी ने मीम डाला, लाइक 60% ऑफ द ऑडियंस उसको देख रही है कि सार्कास्टिकली, ओके, कि वो बस फन के लिए देख रही है। कुछ लोग जिनकी नॉलेज नहीं होती दे टेक इट सीरियस और वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ऑब्वियसली, जो कि नहीं होना चाहिए। व्हाई डोंट दे यूज़ देयर ओन माइंड्स कि ये पॉसिबल है या नहीं है? एजुकेशन भी एक फैक्टर है बट स्टिल भी इसी वजह से इतना ज्यादा है। अब देखो, सिर्फ ज्ञान देकर एक कल्ट फॉलोइंग नहीं बनती, इसके लिए एक और चीज चाहिए, वो है करिज्मेटिक पर्सनालिटी। ये जो आजकल के बाबा है ये किसी सलमान खान या शाहरुख खान से कम नहीं है। पूकी महाराज के सैवेज रिप्लाईज पर तो पता नहीं कितनी रील्स बन गई है। एंड इसी तरीके से भागेश्वर दाम बाबा भी बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं क्योंकि वो लोगों का नाम और उनकी प्रॉब्लम्स बिना बताए प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब ज्यादातर लोग इन बाबाओं को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको पूजा करनी है, वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये बाबा ही देंगे। अब ये तो हो गई फॉलोइंग की बात, बट आखिर में ये बाबा 1000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला रहे हैं, इतने आश्रम कैसे चला रहे हैं, इतना सारा प्रसाद कैसे दे पा रहे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है इनके सोर्सेज ऑफ इनकम। तो देखो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा डोनेशन से भी आता है, बट इसके अलावा 2-3 और वेज है जिसके थ्रू मोस्टली बाबास पैसे कमाते हैं। फर्स्ट इज टिकट सेल। यू वोंट बिलीव बट बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव्स या नेबर्स को 1 रुपया भी नहीं देंगे, बट इन बाबाओं से फालतू क्वेश्चन पूछने के लिए 2, 3, 5, 10 हजार रुपए तक के देने के लिए रेडी है। ओह माय गॉड भाई, 1000 करोड़ तो ऐसे टच हो जाएगा ब्रो। तो 10,000 की एक टिकट। मैं नाम
इनके टिकट साइज भी कुछ होते होंगे, लाइक VIP, नॉर्मल सीटिंग के हिसाब से। तो नहीं लूंगा, बट एक बहुत ही फेमस बाबा है जिनके अगर इवेंट में आपको सिर्फ एंट्री चाहिए तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ते हैं, अगर आपको सीट चाहिए तो 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। गॉड 50,000। अगर तुम 500 रुपये की 40,000 शर्ट्स एक साल में बेचते हो तो तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए होते हैं, और इसका पर टिकट का प्राइस है 50,000, 55,000, 5,000 फॉर एंट्री एंड 50,000 फॉर टिकट, राइट। फर्स्ट रो में बैठना है तो 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और अगर बाबा के साथ स्टेज शेयर करना है तो 20 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। 20 lakhs rupees for just 10 to 15 minutes, I guess. एंड गेस व्हाट, पूरा का पूरा स्टेडियम फुल होता है, एक भी सीट खाली नहीं जाती। उसके बाद कुछ बाबा कथा वाचन के भी 1 से 2 लाख रुपए ले लेते हैं, एंड भागवत कथा 7 दिन चलती है, मतलब 10 से 15 लाख रुपए एक वीक के अंदर। अब बात कर लेते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। द थिंग इज ऑडियंस ने इनको वहाँ तक पहुँचाया है, एंड आई डोंट नो मैं सही हूँ या नहीं, इलिटरेसी की जो कि है बिजनेसेस। आजकल बहुत सारे बाबा खुद का बिजनेस चला रहे हैं, फिर चाहे वो रामदेव हो जिनका पतंजलि है, श्री रविशंकर हो जिनका आर्ट ऑफ लिविंग है, या फिर सदगुरु हो जिनका ईशा फाउंडेशन है। अब ये सारे तो लेजिट बिजनेस हो गए जिसमें वो कोर्सेज बेचकर, बुक्स बेचकर, मर्चेंडाइज और प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमाते हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ इलीगल बिजनेसेस की, जो ये बहुत सारे रिलीजियस बाबा अपनी भक्ति के अंदर कवर करके चलाते हैं। जाकिर नायक तो कई साल से अपना इलीगल रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहे थे, एंड बहुत सारे तो ऐसे बाबा है जो कि ट्रैफिकिंग में भी पकड़े गए हैं। स्वामी सदाचारी जो कि एक टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु थे, वो भी एक ब्रोथल चलाते हुए पकड़े गए थे। और ऐसे इलीगल बिजनेसेस के 1-2 एग्जांपल नहीं है, बहुत। जब ये बाबा लोग रिलीजियस अफेयर्स में आते हैं तो दे हैव टू मेक श्योर दैट जो इनकी पर्सनैलिटी है वो क्लीन रहे, बट दे आर डूइंग क्वाइट अपोजिट। सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार फेम और पावर आ गया तो काफी सारे ऐसे रिलीजियस गुरु हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। नाउ थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज टर्निंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। मैं इस वीडियो में ना काफी बार रिलीजियस गुरु के ट्रू भाई, टर्निंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट तो कब से चलता आ रहा है। कनेक्शंस पॉलिटिशियन से बता चुका हूँ, एंड ये पॉलिटिशियंस ही है जो बाबाओं के इलीगल बिजनेस में सीक्रेट पार्टनर्स तक होते हैं। देखो पॉलिटिशियंस को ना 2 चीजें चाहिए, वोटिंग एंड टर्निंग देयर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, एंड इन बाबाओं को चाहिए पॉलिटिकल सपोर्ट। तो ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है ना, इन दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है, इन दोनों को ही बेनिफिट करता है ऑब्वियसली। जैसे कि रिसेंटली ही राम रहीम को जेल से निकाला गया था हरियाणा इलेक्शन से पहले, ताकि जो राम रहीम के लॉयल फॉलोअर्स है वो इन पॉलिटिशियन के वोट बैंक बन सके। नाउ फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इज शेल कंपनीज। जब I bet they are getting VIP treatment in jails also. बाबास के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो ये लोग शेल कंपनीज बना लेते हैं फॉरेन के अंदर, जहाँ के लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, एंड इंडिया से बहुत सारा पैसा बाहर भेज देते हैं, और इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अगर जाकिर नायक की बात करें तो इंडिया से भागने से पहले उन्होंने फॉरेन में 4 शेल कंपनीज बनाई थी एंड 200 करोड़ रुपए तक ट्रांसफर किए थे। आशाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, इन सब की भी शेल कंपनीज फॉरेन में ही है, एंड इन शेल कंपनीज की बात कोई भी नहीं करता, ना बाबा करते हैं एंड ना ही इनके भक्त करते हैं। ये सारा काम बैकग्राउंड में होता है, चुपके चुपके होता है, पब्लिक आई के अंदर नहीं होता, और यही काम ये लोग सालों तक करते हैं, जिसकी वजह से इनका लाइफस्टाइल या फिर इनके बच्चों और फैमिली का लाइफस्टाइल किसी मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन से कम नहीं है। आई फील लाइक लिटरेसी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है लोगों में, ऑल्सो द अवेयरनेस, बट कोई फैलाने वाला है नहीं। द मेन थिंग इज, अगर तुमको भगवान में मानना है तो भगवान को ही मानो, डोंट गो फॉर द सोर्सेस। लाइक मैं इस बाबा से बात कर लूँगी, उस बाबा से बात कर लूँगा, तो दे विल गिव मी द सोल्यूशन। दे आर ह्यूमंस,